हेलो स्टूडेंट्स, आप एसएससी मैथमेटिक्स चैनल को देख रहे हैं और इस चैनल के माध्यम से आज हम लोग एक्सरसाइज 8.4 का सवाल है, इसको हम हल करेंगे। और सबसे पहले हम ये बता देना चाहेंगे कि इस चैप्टर में सबसे पहले आपको फार्मूला की आवश्यकता होगी। ठीक है, जो रिलेशन का फार्मूला है, जितना भी त्रिकोणमितीय अनुपात का जो संबंध सूत्र बना है, चाहे वह व्युत्क्रम का सूत्र हो या उसका अन्य कोई संबंध का सूत्र बना है, तो उसके फॉर्मूला को सबसे पहले हम जानेंगे, तब जाकर के ये चैप्टर आसान होगा। ठीक है, जब तक हम फॉर्मूला को नहीं जान पाते हैं तब तक ये चैप्टर आपके लिए आसान नहीं होगा। कुछ सवाल को हम डायरेक्ट भी, जो मेरा बेसिक फॉर्मूला है आपको समकोण त्रिभुज में जो न्यून कोण पर आधारित है आपका, जैसे साइन थीटा बराबर पी बटे एच, कॉस थीटा बराबर बी बटे एच, टेन थीटा बराबर पी बटे बी, इसका उपयोग करके कुछ सवाल को हम हल कर पाते हैं। किंतु आप सारे सवाल को हल नहीं कर पाते हैं सिर्फ इस फॉर्मूला से। होगा क्या कि सबसे पहले आप फॉर्मूला को देख लीजिए। इस चैप्टर के लिए हमें बेसिक फॉर्मूला क्या क्या उपयोग में आ सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको पहले पता होगा कि आप साइन थीटा को, कॉस थीटा को, टेन थीटा को, कॉट थीटा को, अर्थात सभी त्रिकोणमितीय अनुपात को सबसे पहले आप व्युत्क्रम के बारे में जान लीजिए कि उसका व्युत्क्रम क्या होता है, व्युत्क्रम संबंधी सूत्र फॉर्मूला क्या बना है। ठीक है, इसके बाद पुनः हम दो त्रिकोणमितीय अनुपातों में संबंध का फॉर्मूला देंगे और तब जाकर के हम लोग देखेंगे कि यह चैप्टर कितना आसान है। देखिए, सबसे पहले व्युत्क्रम संबंधी जो सूत्र बना है वो क्या है कि साइन थीटा बराबर आपका है साइन थीटा इक्वल टू, वो बना है 1/cos थीटा। इसके बाद आपका cos थीटा बराबर अब हो जाएगा 1/sec थीटा और tan थीटा इक्वल टू 1/cot थीटा। अब इससे पता चला आपको कि साइन थीटा का व्युत्क्रम कौन है आपका, cosec थीटा, अर्थात 1/cosec हो रहा है। cos थीटा का व्युत्क्रम हो जाएगा sec थीटा और tan थीटा का व्युत्क्रम हो रहा है cot थीटा। तो इस जैसे व्युत्क्रम का पता चलेगा तो आपको ऑटोमेटिक जो तीन और फॉर्मूला है व्युत्क्रम का वो आपको पता चल जाएगा। कैसे, तो tan का किसका व्युत्क्रम हुआ, cot के लिए। अब देखिए cot भी का व्युत्क्रम कौन हो जाएगा, tan। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ से हम देख सकते हैं कि cosec थीटा जो है वो आपका 1/sin थीटा हो जाएगा, 1/sin थीटा। अब देखिए cos बराबर 1/sec है, तो ये sec थीटा बराबर आपका क्या हो जाएगा, 1/cos थीटा हो जाएगा। इसके बाद tan थीटा बराबर 1/cot थीटा है, तो cot थीटा बराबर हो जाएगा 1/tan थीटा। देखिए, ये समझ में आपको आ जाता होगा कि ये साइन का व्युत्क्रम cosec है, तो cosec का व्युत्क्रम साइन हो गया, और cos का व्युत्क्रम sec है तो sec का व्युत्क्रम cos हो जाएगा। इसी तरह tan का व्युत्क्रम cot है तो cot का व्युत्क्रम tan हो जाएगा। क्लियर। देखिए, ये आपका व्युत्क्रम संबंधी नेचर त्रिकोणमितीय अनुपात में ये फॉर्मूला बना है। ठीक है, इसके बाद जब हम अन्य संबंध की बात करेंगे तो साइन और कॉस में क्या संबंध है, पहला फॉर्मूला इसी पर बना है। इसके बाद कि साइन और कॉस में क्या संबंध है, तो यहाँ देखिए सवाल ये रहता है साइन कॉस में क्या संबंध है। तो देखिए, इसको हम साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, अर्थात दोनों के वर्गों का योग बराबर 1 हो जाता है। ये साइन कॉस में संबंध का सूत्र हुआ एक तरह से। ठीक है, कि आपको पूछा जाए कि साइन थीटा और कॉस थीटा में क्या संबंध है, तो यही लिखना है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। अब आप इसको जब और बढ़ाते हैं, अगर हम कॉस स्क्वायर को राइट कर देते हैं तो प्लस कॉस स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा, राइट जा करके 1 - कॉस स्क्वायर थीटा, तो लेफ्ट में बच जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। तो आप इसे साइन स्क्वायर थीटा बराबर लिख सकते हैं कि 1 - कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब अगर आप साइन स्क्वायर को अगर राइट भेज देते हैं तो क्या होगा, कॉस स्क्वायर लेफ्ट में बच रहा है, तो ये आपका हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 - साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस चल रहा है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा जो है दोनों प्लस चल रहा है। जब राइट जाएगा तो ये माइनस में चला जाएगा, 1 माइनस में,
तो ये समझ में आ गया होगा। ये तीनों में से किसी एक को लिख देते हैं तो आपके एक सवाल का जवाब हो जाएगा कि साइन थीटा और कॉस थीटा में क्या संबंध है। ठीक है, क्या संबंध है? या तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 बोलना है, या नहीं तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बोलना है, या नहीं तो कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बोलना है। ठीक है, ये आपका संबंध का फॉर्मूला हो गया। अब आप देखिए कहीं भी साइन स्क्वायर थीटा को अगर आप संबंध सूत्र से देते हैं तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। अगर आप व्युत्क्रम संबंधी सूत्र में जाते हैं तो वहां पर साइन थीटा का सूत्र है 1 बटा कोसेक थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा अगर लगेगा तो 1 बटा कोसेक स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ये व्युत्क्रम में जा रहा है, यहाँ पर क्या चल रहा है, साइन को कॉस के पदों में व्यक्त हो रहा है। तो ये आपका पुनः अगर कॉस स्क्वायर थीटा अगर लिखना हो तो यहाँ पर हो रहा है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो ये क्या होता है, हम लोग एक साइन स्क्वायर को कॉस के पदों में लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर को साइन के पदों में लिख सकते हैं, और साइन कॉस का रिलेशन जो है वो मूल रिलेशन क्या है, संबंध है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 से निकला हुआ ये फॉर्मूला है। क्लियर? अब आप इसी तरह से अगर अन्य संबंध की बात करेंगे त्रिकोणमिति अनुपात में तो दूसरा संबंध किससे बना है, तो सेक और टेन के साथ। ठीक है, तो यहाँ पर अगला जो है संबंध सूत्र देखिए, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 बना है। तो सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर बराबर 1 बना है। अब आप ऐसा देखिए कि आपका ये सेक और टेन में संबंध हुआ डायरेक्ट। अगर आप सेक और टेन में संबंध देखना चाहते हैं तो ये फॉर्मूला लगेगा। अब अगर लेफ्ट से राइट करते हैं तो माइनस टेन स्क्वायर राइट जाएगा तो क्या होगा, प्लस टेन स्क्वायर, तो लेफ्ट में बच रहा है सेक स्क्वायर। आप लिख सकते हैं इसलिए सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो आपने सेक स्क्वायर थीटा को किस में डाइवर्ट किया, टेन के पदों में, तो सेक स्क्वायर बराबर आप 1 प्लस टेन स्क्वायर लिख सकते हैं, या कहीं 1 प्लस टेन स्क्वायर हो तो सेक स्क्वायर लिख सकते हैं। ऐसा देखिए फॉर्मूला में क्या होता है कि ये लेफ्ट और राइट आपस में क्या होता है, बराबर। ठीक है, लेफ्ट और राइट क्या होता है, बराबर। तो इस तरह से अगर आप लेफ्ट को देख रहे हैं तो राइट वहां पर आ सकता है, या राइट को देख रहे हैं तो उसके बदला लेफ्ट आ सकता है। तो फॉर्मूला को हमें दोनों तरफ से जानना चाहिए। कभी हमें एक दिया है तो इसके बदले हम सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर का यूज कर सकते हैं, या कहीं एक दिया हुआ है तो आप साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर भी लिख सकते हैं, या कहीं साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर दिया है तो वहाँ एक लिख सकते हैं। ऐसी जो है आपको ऐसा समझना पड़ेगा कि कब हमें क्या जरूरी है, डिमांड जो करेगा उधर आपको क्या करना है, अपना दिमाग लगा लेना है इसमें। अब देखिए सेक स्क्वायर थीटा हो गया। अब अगर हमें टेन स्क्वायर का फॉर्मूला चाहिए तो टेन स्क्वायर अब क्या करना है, ये चूंकि निगेटिव यहाँ पर क्या चल रहा है, माइनस टेन स्क्वायर प्लस टेन स्क्वायर हो गया। क्या आप यहाँ से 1 को लेफ्ट भेज दीजिएगा तो क्या हो जाएगा, राइट में बचेगा टेन स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर माइनस 1 बराबर हो जाएगा टेन स्क्वायर। समझ में आ रहा है? तो ये क्या हो जाएगा, टेन स्क्वायर राइट बच जाएगा, प्लस में चल रहा है, तो यही टेन स्क्वायर का फॉर्मूला हो जाएगा। टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1 लेफ्ट में आ जाएगा, तो लेफ्ट में पहले से क्या है सेक स्क्वायर थीटा और प्लस 1 आया तो माइनस 1, तो यही हो गया सेक स्क्वायर माइनस 1 बराबर टेन स्क्वायर, अर्थात टेन स्क्वायर बराबर सेक स्क्वायर माइनस 1 हो गया। क्लियर? अब देखिए यहाँ पर ये आपका सेक स्क्वायर को 1 प्लस टेन स्क्वायर बोल सकते हैं, टेन स्क्वायर को सेक स्क्वायर माइनस 1 बोल सकते हैं, या सेक स्क्वायर माइनस 1 रहेगा तो टेन स्क्वायर बोल सकते हैं। इतना आपको फॉर्मूला याद रहना चाहिए। अगर इसके आगे हम लोग बढ़ते हैं तो देखिए कॉसेक और कॉट में इसी तरह का जस्ट यही संबंध बना है, सेक और टेन के तरह। साइन और कॉस का जो संबंध है वो प्लस में चल रहा था, सेक और टेन का संबंध माइनस में चला है। इसी तरह कॉसेक और कॉट का जो संबंध है वो भी माइनस में चला है। देखिए आगे क्या हो जाएगा, तो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। अब यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं
तो माइनस कॉट स्क्वायर को राइट भेज सकते हैं, तो क्या हो जाएगा प्लस कॉट स्क्वायर, तो लेफ्ट में क्या हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर। इसलिए कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, माइनस आया है तो क्या हो जाएगा प्लस। क्लियर? तो कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो गया 1 प्लस कॉट स्क्वायर, 1 प्लस कॉट स्क्वायर रहेगा तो कॉसेक स्क्वायर। ऐसा सोचना है आपको। अगर आप देखिए कॉसेक स्क्वायर का फॉर्मूला हुआ, अगर आपको कॉट स्क्वायर का फॉर्मूला दोनों का चाहिए ना, तो कॉट स्क्वायर का चाहिए, तो यहाँ देखिए राइट में कॉट स्क्वायर प्लस है, तो +1 अगर लेफ्ट आ जाता है तो आप क्या बोल सकते हैं, बोल सकते हैं कि कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 तो बराबर कॉट स्क्वायर। तो क्या हो गया कॉट स्क्वायर बराबर हो गया कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो गया। तो आप लिख सकते हैं, इसलिए कॉट स्क्वायर थीटा वो राइट में चल रहा था, तो बराबर कॉसेक स्क्वायर थीटा -1 लेफ्ट आया है। ठीक है, तो इस तरह से आपका ये भी संबंध सूत्र क्लियर हो गया। आप देखेंगे कि व्युत्क्रम संबंधी सूत्र 6 फॉर्मूला बनाया, इसके बाद एक संबंध साइन कॉस का हुआ तो उससे 2 अन्य फॉर्मूला बना है, तो ये 6 3 9 हो गया। पुनः दूसरा संबंध सूत्र सेक और टेन में बना है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1, इससे भी 2 फॉर्मूला बना है सेक स्क्वायर और टेन स्क्वायर का। तो ये हो गया आपका 6 3 9 3 12 और कॉसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर बराबर 1 है, तो इससे भी कॉसेक स्क्वायर का और कॉट स्क्वायर का फॉर्मूला बना है, तो ये भी 3 है, तो ये आपका 3 जुटेगा, तो 12 3 15। इतने फॉर्मूला को जब आप याद कर लेते हैं, ठीक है, तो ये तय मानिए कि इस चैप्टर में आपको कहीं भी कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, प्रयास कीजिए कि फॉर्मूला पहले तैयार हो जाए। व्युत्क्रम संबंधी तो आप पूर्व से भी जान रहे हैं, मेरा पूर्व का वीडियो देखिए, मैंने व्युत्क्रम संबंधी फॉर्मूला पहले भी दिया है और व्युत्क्रम संबंधी नेचर का उपयोग किया भी गया है। इसके बाद हम लोग यहाँ संबंध साइन और कॉस का संबंध, सेक और टेन का संबंध, ये तो चाहिए ही, आपको हर हाल में चाहिए कि सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर बराबर 1 होता है, या ऐसा होता है अगर कहीं सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा लिखा हो, अगर आपको फॉर्मूला नहीं याद है, वहाँ पर अगर हम 1 लिख देते हैं उसका वैल्यू, तो आपको अगर फॉर्मूला नहीं याद होगा तो आपको लगेगा कि ये 1 कहाँ से आया, फिर वहाँ पर आप कुछ भी नहीं समझ पाइएगा। बिल्कुल ये तय मानिए कि फॉर्मूला तो चाहिए ही चाहिए। ठीक है, लेकिन हम लोग यहाँ पर पहला सवाल जो एक्सरसाइज 8.4 का बताएंगे, अगर आप फॉर्मूला के घेरे से निकलना चाहते हैं तो उसका भी उपाय है। जैसे प्रश्न संख्या 1 जो है वो आपका प्रश्न है कि साइन थीटा साइन ए सेक ए और टेन ए को कॉट ए के पदों में व्यक्त करना है। यूँ ऐसे समझिए कि कोई भी त्रिकोणमितीय अनुपात हो, 6 त्रिकोणमितीय अनुपात है, उसमें से आप सभी त्रिकोणमितीय अनुपात को एक को नियत कर दीजिए। जैसे कॉसेक में चेंज करना है, सबको कॉसेक में डाल सकते हैं, पांचों को। ठीक है, आप सब जब चेंज कर सकते हैं तो फिर 1 2 3 त्रिकोणमितीय अनुपात को डालना तो आसान है उसके पदों में। तो ये समझ लीजिए कि पहले आपका बेसिक होना चाहिए कि आप ये क्षमता बनाइए कि आप किसी भी त्रिकोणमितीय अनुपात को एक नियत त्रिकोणमितीय अनुपात में व्यक्त कर पाते हैं कि नहीं। इसके लिए फॉर्मूला का बहुत ज़्यादा बेसिक कॉन्सेप्ट चाहिए। ठीक है, या दूसरा मैंने उपाय बताया कि आपको अगर फॉर्मूला नहीं भी याद है तो यहाँ तक आपका संभव हो सकता है ये सवाल। आइए, अगर हम फॉर्मूला का कम यूज कर पाते हैं तो ये कैसे संभव है, इसको हम समझाते हैं। एक्सरसाइज 8.4 का पहला सवाल, यहाँ पर आपका जो सवाल है प्रश्न संख्या 1 में कि साइन ए सेक ए और टेन ए, इसको क्या करना है कॉट ए के पदों में व्यक्त करना है, त्रिकोणमितीय अनुपातों। प्रश्न है एक्सरसाइज 8.4 नंबर 1 प्रश्न है आपका त्रिकोणमितीय अनुपातों। कौन कौन अनुपात है आपको, साइन ए सेक ए और टेन ए को
किसके रूप में व्यक्त करना है, कॉट ए के पदों में व्यक्त कीजिए, को कॉट ए के पदों में व्यक्त करें। देखिए आपका सवाल है कि 3 त्रिकोणमितीय अनुपात है, साइन ए, सेक ए और टेन ए, और किस में व्यक्त करना है, कॉट ए में। ठीक है, तो आप इस तरह से 3 त्रिकोणमितीय अनुपात को एक नियत त्रिकोणमितीय अनुपात कॉट ए में व्यक्त करते हैं। तो अगर आप इस सवाल को बना लेते हैं तो आप ये तय मानिए कि आप किसी भी त्रिकोणमितीय अनुपात को किसी के पदों में व्यक्त कर सकते हैं। ऐसा नहीं कॉट के पदों में, साइन ए के पदों में व्यक्त कर सकते हैं, कॉस ए के पदों में, एक नियत जिसको कहेगा उसके पदों में व्यक्त कर सकते हैं। तो सवाल का जो बेसिक है इसको पहले समझ लीजिए क्या करना है। क्योंकि ये साइन, कॉस, साइन, सेक और टेन और कॉट ये सब त्रिकोणमितीय अनुपात एक समकोण त्रिभुज पर इसके साथ क्या लगा है, समकोण त्रिभुज का एक न्यून कोण के सापेक्ष ये त्रिकोणमितीय अनुपात होता है। ठीक है, तो जो त्रिकोणमितीय अनुपात में ये एंगल दिया गया ये न्यून कोण है। ठीक है, आप एक समकोण त्रिभुज की एक रचना कीजिए जिसमें एक न्यून कोण क्या होना चाहिए, ए होना चाहिए। ठीक है, तो आप सबसे पहले एक आसान सा तरीका समझिए, एक आसान सा आपके लिए उपाय है, एक समकोण त्रिभुज बनाइए जिसमें ए न्यून कोण हो। ये क्लियर हो गया कि ए न्यून कोण होना चाहिए। आप ए कहाँ रखते हैं तो आप समझते होंगे कि ये आपके लिए 2 न्यून कोण बना है, चूंकि यहाँ पर समकोण बना है। ठीक है, तो समकोण पर तो ए रहेगा नहीं, बात बचा किसका, यहाँ पर ए न्यून कोण है, तो न्यून कोण को आप या तो ऊपर डाल सकते हैं या तो नीचे डाल सकते हैं। तो आपको पता होगा अगर हम नीचे न्यून कोण देते हैं यहाँ पर, तो इस न्यून कोण के यहाँ पर सम्मुख भुजा क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा ऑटोमेटिक आपका। तो ये आपके लिए बिल्कुल आसान हो जाएगा। अगर आप यहाँ ए देते हैं तो इसके लिए ये लंब नीचे हो जाएगा आपका। ठीक है, ये आधार हो जाएगा, ये कर्ण, आपको लगेगा ये सब उल्टा है। जब हम फ्री हैं, एक ही न्यून कोण का सिलेक्शन लेना है तो यहाँ बेस पर न्यून कोण का सिलेक्शन ले लेना है। क्लियर, एक ही न्यून कोण का सिलेक्शन लेना है, कहाँ लेना है, बेस पर। अगर दोनों न्यून कोण का उपयोग होने लगे जिस सवाल में, आप मेरे पूर्व का वीडियो देखिए, मैंने नियम बताया था, 2 न्यून कोण का अगर उपयोग होने लगे तो आपको कहीं भी आप क्या करते हैं उस न्यून कोण को डाल सकते हैं। तो जो न्यून कोण दिया हुआ है उस न्यून कोण को बेस में लेते हैं, जो पूछा जाता है बाद में, तो बाद में अगर डाइवर्ट कर देगा न्यून कोण तो उसके आधार पर आप सिलेक्शन ले लेते हैं लंब आधार का, क्योंकि कर्ण तो पहले से फिक्स रहता है, वो समकोण के सम्मुख भुजा कर्ण है। तो देखिए यहाँ पर ए न्यून कोण का सिलेक्शन लेना है, तो यहाँ पर ए न्यून कोण ले लीजिए। आप यहाँ पर ए न्यून कोण लेते हैं तो ये आपका लंब हो गया, ये आपका आधार हुआ, ये भुजा आपका कर्ण हो चुका है। अब आप देखिए यहाँ पर ए ले लिए है तो आपके लिए यहाँ पर बी ले सकते हैं, फ्री है, यहाँ पर सी ले सकते हैं। एक समकोण त्रिभुज बना ए बी सी। ठीक है, इसमें क्या करना है आपको, सबसे पहले जिस त्रिकोणमितीय अनुपात में चेंज करना है इसको एक नियत त्रिकोणमितीय अनुपात, उसी को पहले देखना है इससे। ठीक है, उसी को क्या करना है, देखना है कि वो हमें क्या बता रहा है। तो देखिए यहाँ पर हम सॉल्यूशन में लिखते हैं कि सबसे पहले किस में डाइवर्ट करना है, यहाँ पर कॉट ए को डाइवर्ट, कॉट ए के पदों में व्यक्त करना है। किसको डाइवर्ट करना है, साइन को, सेक को और टेन को। चलिए इसकी बात तो दूर, आप यहाँ पर इस कंडीशन में आ जाएंगे कि आप किसी को भी कॉट के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। तो आइए सबसे पहले सॉल्यूशन में लिखते हैं कि कॉट ए बराबर, इस त्रिभुज के आधार पर कॉट ए बराबर क्या हो रहा है, कॉट ए का फॉर्मूला क्या बना है, जैसे टेन का बना है पी बटा बी, लंब बटा आधार, तो कॉट का उल्टा बनेगा, आधार बटा लंब। आप देखिए यहाँ से आधार कौन है, ए बी भुजा, ए बी चल रहा है, और लंब कौन चल रहा है आपका बी सी। तो आप आधार बटा लंब लिखिए, क्या लिखिए, ए बी बटे बी सी लिख लीजिए। ठीक है, अब देखिए इसमें जो है आप इस भुजाओं में से भुजा को क्या करना है, मान लेना है कि क्या मानना है, किसको मानना है, ये पहले समझ लीजिए। अगर आप नीचे वाले भुजा BC को मानते हैं तो कॉट के नीचे क्या छिपा है, एक छिपा हुआ है। अगर BC को अगर K मान लेते हैं तो ऊपर AB क्या हो जाएगा, K कॉट A, क्योंकि यहाँ पर अगर आप K लिखते हैं तो अंश में भी K लिखना पड़ेगा, और K क्या आपका कैंसिल हो जाएगा,
ठीक है, ये क्लियर हो गया कि आप किसको मानते हैं, नीचे वाले भुजा को क्या मान लेते हैं, के। तो ए बी बराबर ऊपर वाला भुजा हो जाएगा के कॉट ए। ठीक है, तो ये समझ लीजिए आप। तो आप देख लिए कि आपको क्या मानना है, कॉट ए बराबर आधार बटे लंब ए बी बटे बी सी हो चुका है। अब आप मान लीजिए किसको मानते हैं, लेट किसको मानेंगे, बी सी को। लेट बी सी बराबर क्या लिखते हैं, के। ठीक है, इसके बाद आपका ए बी अंश में है, तो ए बी बराबर क्या हो जाएगा, के कॉट ए, के कॉट ए। अब आप इस भुजा को क्या करते हैं, इस फिगर पर डाल देते हैं। ठीक है, तो बी सी बराबर के, ये बी सी हो गया आपका के, और ए बी हो गया आपका के कॉट ए, के कॉट ए। क्लियर। अब आप देखिए कि यहाँ पर लंब और आधार आपका मालूम हो चुका है के रूप में। अब आप देखिए क्या निकालते हैं, ए सी बराबर क्या निकाल लेते हैं, ए सी। तो समकोण त्रिभुज में ए सी का अप्लाई क्या करते हैं, चूंकि त्रिभुज ए बी सी में कोण बी इक्वल टू 90 डिग्री है, इसलिए ए सी बराबर आपका क्या हो जाएगा, ए सी बराबर हो जाएगा लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर होता है, बी सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर। ये आपका हो जाएगा बी सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर। बी सी का मान फिगर से उठाइए, क्या है, के कॉट ए। जब स्क्वायर लगेगा तो ये हो जाएगा के स्क्वायर कॉट स्क्वायर ए प्लस ए बी स्क्वायर। ए बी का मान के है तो के स्क्वायर। अब आप देखिए यहाँ पर अंडर रूट के स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, तो क्या बच रहा है आपका, पहला पार्ट में कॉट स्क्वायर बच जाएगा और दूसरा पार्ट में के स्क्वायर है, के स्क्वायर कॉमन है तो यहाँ पर एक बचेगा। ये हो जाएगा आपका कॉट स्क्वायर ए प्लस 1। अब आपको 1 प्लस कॉट स्क्वायर इसको लिख सकते हैं, के आपका बाहर आ जाएगा, स्क्वायर और रूट कैंसिल होकर के अंडर रूट आपका क्या बचा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। अब आप यहाँ पर लिख सकते हैं के अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। क्लियर। अब आप देखिए आपके पास इस फिगर में लंब भी है, आधार भी है और कर्ण भी है। किसके सापेक्ष है, ए के सापेक्ष चल रहा है। ठीक है, अब आप किसी भी त्रिकोणमितीय अनुपात को क्या कर सकते हैं, बदल सकते हैं। कैसे, तो देखिए आपका टोटल जो यहाँ वैल्यू है के कॉट के रूप में यहाँ पर लंब है, आधार है और कर्ण भी है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर आप साइन को बदलना चाहिएगा, तो साइन बराबर आपका क्या हो जाएगा, फिगर से देख लीजिए आपका साइन बराबर, साइन ए बराबर क्या होता है, पी बटे एच, लंब बटे आधार। इसलिए साइन ए बराबर आपका होता है पी बटे एच। तो पी का मान क्या है आपका, लंब यही ना है, तो ये हो जाएगा के बटे आधार कौन चल रहा है यहाँ, लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण होता है, सॉरी। यहाँ पर क्या हो जाएगा के रूट अंडर 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए हो गया, के कैंसिल हो जाएगा बराबर 1 अपॉन अंडर रूट क्या है 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। आपका साइन चेंज हो गया कॉट के पदों में। अब आपको सेक चेंज करना है, तो सेक ए बराबर क्या हो जाता है कि ये आपका कॉस का उल्टा है, कॉस का सूत्र बना है आधार बटे कर्ण, तो कर्ण बटे आधार होगा। तो कर्ण देख लीजिए यहाँ से और आधार ये आपका है, तो ये हो जाएगा के अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बटे क्या चल रहा है के कॉट ए। के कैंसिल हो जाएगा तो ये आपका बचा अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बटे कॉट ए। क्लियर। अब आप देखिए आपका अगला मान क्या चल रहा है, tan ए। तब tan ए बराबर क्या होगा, तो tan ए बराबर लंब बटा आधार, लंब कितना है के, आधार क्या है के कॉट ए, के बटे के कॉट ए। के कैंसिल हो जाएगा तो 1 अपॉन कॉट ए। तो आपको पता भी होगा कि tan ए का जो फॉर्मूला होता है वो 1 बटे कॉट ए होता है। तो आपने क्या देखा, ये यही आपका सारा चेंज हो चुका है, साइन भी कॉट में, सेक भी कॉट में और tan भी कॉट में। ठीक है, तो आप यहाँ पर बात कर सकते हैं कि यहाँ पर आपका मान tan बराबर 1 बटे कॉट ए, तो आप व्युत्क्रम सूत्र से जान ही रहे हैं, तो यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन साइन को कॉट के पदों में जानना बिना फॉर्मूला का नहीं होगा। लेकिन मैंने यहाँ पर क्या है
फॉर्मूला का यूज बहुत कम किया, मात्र एक व्युत्क्रम संबंधी फॉर्मूला जो चल रहा था उसका भी उपयोग मैंने नहीं किया। पर यहाँ पर जो है आपको P/H, B/H और P/B साइन cos tan का जो फॉर्मूला बना है उसके उपयोग से बताया है। अगर आप बेसिक नॉलेज भी आपके पास है तो आप कंफर्म मानिए कि इस नियम का उपयोग करके आपको कहीं भी कोई दिक्कत नहीं होगा। ध्यान क्या रखना है कि जो न्यूनकोण सिलेक्टेड है उस न्यूनकोण पर को बेस पर रखना है और मानने का तरीका मैंने बता दिया है। ठीक है, चलिए अगला सवाल में इसी टाइप का आपका दूसरा सवाल है। प्रश्न संख्या 2 है आपका कि त्रिकोणमितीय अनुपात जो है सभी त्रिकोणमितीय अनुपात को किसके पदों में व्यक्त करना है। दूसरा सवाल है उसको sec a के पदों में व्यक्त करना है। कौन a के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को, ठीक है, कौन a के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को। दूसरा सवाल है कौन a के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को sec a के पदों में व्यक्त करें। अन्य सभी का मतलब ये हुआ कि चूंकि sec a तो sec a पहले से ऑटोमेटिक है। अब बचा sec a को छोड़ देते हैं तो क्या बचा आपका sin a बचा, cos a बचा, tan a बचा, cot a बचा, sec तो sec है ही, एक cosec a बचा। 5 त्रिकोणमितीय अनुपात बचा है। इसी पांचों त्रिकोणमितीय अनुपात को किस में व्यक्त करना है, sec a में। आइए आपका सॉल्यूशन आसानी से हो जाएगा। आपको पता है एक समकोण त्रिभुज खींचते हैं पहले चरण में। यहाँ पर कौन a को न्यूनकोण कहा गया है तो कौन a यहाँ पर न्यूनकोण सेलेक्ट कर लिए। आपका समकोण B हो सकता है और एक दूसरा न्यूनकोण C है, ठीक है, लेकिन सिलेक्शन किसका हुआ है, A का। A के लिए आपका ये BC लंब हुआ, ये B आधार हुआ, ये आपका AC कर्ण हुआ। किसके पदों में व्यक्त करना है, सॉल्यूशन में आते हैं। सबसे पहले इसको व्यक्त करना है आपको sec a के पदों में। तो देखिए यहाँ sec a बराबर सूत्र क्या बना है, कर्ण बटा आधार बना है, ठीक है, क्योंकि cos का उल्टा है तो cos होता है आधार बटे कर्ण, तो sec हो जाता है कर्ण बटा आधार। कर्ण क्या चल रहा है यहाँ आपका AC और आधार चल रहा है AB, तो क्या लिखिएगा आप, कर्ण AC बटा आधार AB। आपको पता चल गया होगा कि किसको के मानना है, किसको के मानना है। तो देखिए यहाँ नीचे AB है, इसको के मानना है, AC बराबर हो जाएगा K से के, क्योंकि ऊपर और नीचे K से यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे। नीचे में 1 है, 1 को K से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 K हुआ, सिर्फ K। तो AB अगर K है तो K ऊपर में भी देंगे तब ना K कैंसिल होगा, तो AC बराबर K से K, ठीक है। तो यहाँ AB बराबर हम यहाँ लिखते हैं लेट AB बराबर K, इसलिए AC बराबर क्या हो जाएगा, AC बराबर K से K। इसको क्या करते हैं, फिगर पर डाल देते हैं। AB कहाँ चल रहा है, नीचे, आधार चल रहा है K और AC कर्ण चल रहा है K से K। आपका इसका मान हो गया K से K। अब आपका क्या बच रहा है देख लीजिए, लंब बच रहा है, तो लंब BC बराबर क्या होगा, रूट अंडर AC स्क्वायर माइनस AB स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर फॉर्मूला का उपयोग करने से पहले हम पाइथागोरस के डिमांड को पूरा करते हैं कि B क्या है आपका 90 डिग्री है, तब आप लंब आधार कर्ण का फॉर्मूला डाल सकते हैं। यहाँ पर क्या होगा, B बराबर 90 डिग्री, निकालना क्या है BC, तो यहाँ BC बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट ये आपका लंब है क्या होगा, कर्ण AC स्क्वायर माइनस आधार AB स्क्वायर। क्लियर। अब देखिए AC का मान फिगर पर जो दिया हुआ है काल्पनिक मान है K के पदों में, तो ये आपका क्या हो जाएगा K स्क्वायर, AC का मान है K से K, तो ये हो जाएगा K स्क्वायर से K स्क्वायर, ये क्योंकि दोनों पर स्क्वायर लगेगा, K पर भी लगेगा, K से K का होल स्क्वायर होता है, K स्क्वायर हो जाता है, से K का होल स्क्वायर से K स्क्वायर होता है, से K स्क्वायर ये हो जाएगा। AB स्क्वायर क्या हो जाएगा K स्क्वायर। अब आप देख लीजिए कि यहाँ कॉमन क्या आ सकता है K स्क्वायर, क्या बच रहा है यहाँ पर sec स्क्वायर A माइनस K स्क्वायर कॉमन आया तो 1, K बाहर आ जाएगा तो K अंडर रूट में क्या बचा आपका sec स्क्वायर A माइनस 1। यही वैल्यू आपका ये लंब के रूप में आ गया। क्या मान आ गया,
के अंडर रूट में आ गया के अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1, ये वैल्यू आ चुका है। अब आपका फिगर बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है। आपका लंब, आधार और कर्ण टोटल वैल्यू सेक के पदों में आ चुका है। अब आप जितना भी अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात है फिगर से निकाल सकते हैं, क्योंकि आपको अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात का जो बेसिक फॉर्मूला बना है वो लंब, आधार, कर्ण पर डिपेंड कर रहा था। तो देखिए आपको अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात बचा क्या, वो बचा आपका साइन ए, दूसरा बचा है कॉस ए, तीसरा बचा है टेन ए, चौथा बचा है कॉट ए और पांचवा बना है सेक, सेक तो है ही, और बचा है लास्ट में कॉसेक। ठीक है, इसमें क्या कर सकते हैं, इससे भी आप फायदा ले सकते हैं। इसका कुछ वैल्यू कुछ त्रिकोणमितीय अनुपात का लिखिए, पहले आपको पता चलने लगेगा क्या होगा आगे। तो देखिए साइन है तो निकालना है, तो देखिए फिगर से लंब बटे कर्ण हो जाएगा। क्या हो जाएगा, के अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1 बटे कर्ण क्या है, के सेक। आपका के सिर्फ कैंसिल होगा, बचा अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन हो जाएगा सेक ए। चलिए साइन ए बदल चुका है सेक के पदों में। आइए कॉस ए को बदलते हैं। कॉस ए बराबर क्या होता है, आप कहिएगा सर कॉस ए का फॉर्मूला होता है 1 बटे सेक ए, वही होगा। आप यहाँ से मान देख लीजिए, कॉस ए बराबर होता है आधार बटे कर्ण, के बटे के सेक ए। यहाँ के बटे के सेक ए, के कैंसिल हो जाएगा तो ऊपर वो बचा एक बटे क्या हो गया सेक ए। तो कॉस ए को तो आप सेक ए में डाइवर्ट कर सकते थे तुरंत फॉर्मूला से, व्युत्क्रम सूत्र से, लेकिन अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात आपसे संभव नहीं होता। उसके लिए और आपको फॉर्मूला जो मैंने लिखा है उस सब फॉर्मूला का यूज होगा। ठीक है, इसलिए मैंने उससे आपको बचा दिया है यहाँ पर। चलिए टेन ए बराबर क्या होता है, तो टेन ए बराबर लंब बटा आधार होता है। ये लंब हुआ, ये आधार हुआ, तो क्या हो गया आपका के अंडर रूट, लंब चल रहा है के अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1 और कौन हो जाएगा आपका आधार का मान के कैंसिल हो गया, नीचे में एक छिपा हुआ रहा, क्या बचा अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1। ठीक है, चलिए ये सेक के रूप में टेन हो गया। अब रहा कॉट स्क्वायर। अब आप कहिएगा कॉट स्क्वायर में क्या होगा, तो फॉर्मूला से भी उपयोग कर सकते हैं, लेकिन साइन कॉट टेन का मान जब आ जाता है तो उसके वैल्यू को अगर उल्टा दीजिएगा व्युत्क्रम के कारण, तो आपका बाकी जो त्रिकोणमितीय अनुपात उसी तीनों का क्या होता है, व्युत्क्रम होता है। तो देखिए कॉट का उल्टा क्या होता है, टेन। तो टेन के नीचे इसके नीचे क्या छिपा है, इसको अपोजिट उल्टा लीजिए तो ये कॉट का मान हो जाएगा। आप फिगर से भी दीजिएगा देखिएगा तो वही होगा, या उल्टा करके लिख लेते हैं तो भी वही होगा। तो देखिए उल्टा लेते हैं, क्या हो जाता है 1 अपॉन अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1। चलिए फिगर की कोई आवश्यकता यहाँ पर नहीं रही हमें, क्योंकि साइन कॉस टेन के बाद व्युत्क्रम नीचे में आ जाता है। अब कॉसेक किसका व्युत्क्रम होता है, कॉसेक व्युत्क्रम होता है साइन का। साइन का वैल्यू इतना निकला है, इसी वैल्यू को क्या करते हैं, हर को अंश में, अंश को हर में लिख लेते हैं, उल्टा लेते हैं, क्या हो जाता है सेक ए बटा क्या हो जाएगा, ये सेक ए ऊपर चला जाएगा और बटा हो जाएगा अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1। क्लियर। तो आप क्या देख रहे हैं, साइन ए बदल गया सेक के पदों में, कॉस ए बदल गया सेक के पदों में, टेन ए बदल गया सेक के पदों में, कॉट ए बदल गया सेक के पदों में, कॉसेक ए बदल गया सेक के पदों में। टोटल त्रिकोणमितीय अनुपात जो 5 त्रिकोणमितीय अनुपात बचा था वो सब सेक के पदों में बदल चुका है। हमें पूरा विश्वास है आप किसी भी त्रिकोणमितीय अनुपात को एक नियत जो त्रिकोणमितीय अनुपात होगा उसमें आसानी से बदल सकने में सक्षम होंगे। इसी यही आशा है। और आप ये हमेशा ध्यान रखिए कि मेरा जो फॉर्मूला मैंने दिया है आज वो उसको आप तैयार करके रखिए, क्योंकि मैंने आज फॉर्मूला से आपको बचाया है, लेकिन आप अगले सवाल में फॉर्मूला से नहीं बच सकते हैं। आप हमेशा फॉर्मूला से बचते रहिएगा तो फिर त्रिकोणमिति को प्रूव्ड करना संभव नहीं हो पाएगा। चलिए, अगर आप इस तरह से नहीं बनाते हैं, अगर आपको बहुत अधिक फॉर्मूला याद हो जाएगा तो हम बताएंगे कि इस दोनों सवालों को अन्य विधियों से भी बनाया जा सकता है। यहाँ मैंने नॉर्मली इसलिए बताया कि मेरा बेसिक कंसेप्ट जो चल रहा था वो समकोण त्रिभुज में लंब आधार कर्ण पर सभी त्रिकोणमितीय अनुपात चलता है, उसी के संगत से। अगर वहाँ से भी आप चल रहे हैं तो उस स्टैंडर्ड से भी इस सवाल को बनाना बिल्कुल आसान है।
क्लियर। चलिए, अगर मेरा ये वीडियो पसंद है तो आप लाइक कीजिए और अपने मित्रों को शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, क्योंकि आने वाले समय में मैं बोला हूँ आपको विभिन्न जितने भी गाइड्स हैं उसका ऑब्जेक्टिव सॉल्यूशन बहुत जल्द हम इस चैनल पर दे रहे हैं। धन्यवाद।